हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हुंकार कार्यक्रम में। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। शाम के 5 बज रहे हैं, लेकिन मुझे इंतजार कल 11 बजे का है। जी हां, कल 11 बजे का इंतजार है। आप सोच रहे होंगे कि कल 11 बजे आखिर क्या होने वाला है, तो मैं बता दूं आपको, कल 11 बजे पीएम मोदी बिहार के सासाराम में कोरोना काल में अपनी पहली चुनावी रैली करने वाले हैं। अपनी इस पहली ही रैली में मोदी बिहार और एनडीए के अंदर के कंफ्यूजन पर पूरी तरह से फुल स्टॉप लगा देंगे, ऐसा मेरा मानना है। मोदी आज बंगाल में थे और वहां से उन्होंने जनता से सीधा संवाद साधने का मूड सेट किया, लेकिन जब वो मैदान पर एक्शन में आएंगे तो क्या विरोधियों की हर बॉल को बाउंड्री से पार भेजेंगे या फिर उनकी बैटिंग जो है वो डिफेंसिव रहने वाली है? इसके लिए कल सासाराम की रैली सब कुछ बता देगी, उसी का इंतजार रहेगा। बिहार में मोदी की कल सिर्फ एक रैली नहीं है, बल्कि कुल 3 रैलियां हैं। सासाराम के बाद मोदी गया और भागलपुर भी जाएंगे, जनता को वहां भी संबोधित करेंगे। मोदी को टक्कर देने के लिए राहुल गांधी भी कल मैदान में उतर रहे हैं और साथ में उनके होंगे तेजस्वी यादव। तो सियासत के मैच में किसका परफॉर्मेंस रहेगा बेहतर, इसी पर होगी आज की डिबेट। भरते हैं हुंकार। आज बंगाल में वर्चुअल रैली, कल बिहार में रियल रैली। पश्चिम बंगाल के मेरे भाइयों और बहनों, आज भक्ति की शक्ति ऐसी है कि ऐसा लग रहा है जैसे मैं दिल्ली में नहीं, लेकिन आज मैं बंगाल में आपके बीच उपस्थित हूं। आज बंगाल में दुर्गा पूजा, कल बिहार में प्रजा पूजा। बिहार में एंट्री से पहले बंगाल में शक्ति की आराधना। मोदी की एंट्री से पहले बीजेपी का वैक्सीन कार्ड। हमारे देश में वैक्सीन का प्रोडक्शन उस लेवल पर होगा जिससे जो हम इधर प्रॉमिस कर रहे हैं, बिहार में हर एक के लिए मुफ्त में वैक्सीन मिल जाएगा, वो हमारी पहला संकल्प पत्र के प्रॉमिस है। भरोसा के साथ बिहार की जनता को हम आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि वैक्सीन फ्री में आप सबको मिलेगी। मोदी जी ने तो राष्ट्र संबोधन में कह दिया कि अभी शायद 1 साल तक तो वैक्सीन आने की उम्मीद ही नहीं, और ये झूठों के सरदार बेशर्मी से यहाँ लोगों को बरगला रहे हैं। क्या बिहार में मोदी की रैली से बदलेगा माहौल? पिछला बार सुशील मोदी जी ने जारी किया था, बोले थे सबको स्कूटर और डीजल और पेट्रोल का किराया देंगे, खर्चा देंगे। मिला क्या? यही प्रधानमंत्री जी ने बोला था बिहार को स्पेशल पैकेज देंगे, 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देंगे। तो हम चाहेंगे, एक तो बीजेपी के पास चेहरा नहीं है, बाहर से आकर के वित्त मंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया जा रहा है और विजन डॉक्यूमेंट जारी कराया जा रहा है। यानी कि सीतारमण जी से पूछिए, वित्त मंत्री भारत सरकार से, कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला, क्या मिलेगा? बिहार में मोदी आएंगे, कितनी सीटें लाएंगे? मोदी फैक्टर बिहार में वोटिंग पैटर्न पर कितना असर डालेगा, कल सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वैसे तो 12 रैलियां होनी है, लेकिन आप जानते हैं कल की वो पहली रैली और पता लग जाएगा कि बिहार किस ओर जो है रुख अपना साफ किए हुए। और इसीलिए सवाल ये कि बिहार चुनाव में मोदी फैक्टर का कितना असर पड़ने वाला है। सवाल तो ये भी कि मोदी की 12 रैलियां जो है वो गेम चेंजर साबित होंगी क्या,
और तीसरा सवाल रोजगार, वैक्सीन के वादे से फिर नीतीश सरकार इस बार आ जाएगी मैदान में है, वहां सिंहासन पर बैठ जाएगी। और क्या एलजेपी पर पीएम कल सफाई देंगे? क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या रुख अपनाते हैं, डिफेंसिव रहते हैं, क्या अटैकिंग रहते हैं, वो सब क्लियर हो जाएगा। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए नुपुर शर्मा प्रवक्ता है बीजेपी की जुड़ चुकी है, प्रेमचंद मिश्रा साहब जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के बहुत लंबे अरसे के बाद, राजीव रंजन जी प्रवक्ता हैं जेडीयू के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मृत्युंजय तिवारी साहब आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं, सोमनाथ सिंह रॉय हमें इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं जो कि टीएमसी समर्थक है और पश्चिम बंगाल से हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त निकालकर, स्पेशली जो इस वक्त बिहार के नेता हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत नुपुर आपसे। भाई कल 12 रैलियों का मैं इंतजार नहीं कर रही हूं, कल पहली रैली और पता लग जाएगा, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्लियर कर देंगे कि एलजेपी के साथ है कि एलजेपी के खिलाफ है और नीतीश के साथ है, क्योंकि अभी तो कंफ्यूजन यही बना हुआ है ना। किसने कंफ्यूजन बनाया है? मेरे हिसाब से तो गृह मंत्री जी बहुत स्पष्ट शब्दों में साफ कर ही चुके हैं कि हम किसी को एनडीए से बाहर निकालते नहीं, जो जाना चाहता है अपने आप जाता है। रही बात चिराग पासवान जी की, उनकी अपनी मर्जी थी, सीट शेयरिंग के ऊपर उनकी सहमति नहीं मिल पाई थी, तो वो अपने दमखम पे इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ रहे हैं। साथ में गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने, आज वैसे उनका जन्मदिन भी है, उनको बधाइयां, उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि भाई हम 2/3 की मेजोरिटी से हम लोग सरकार बनाएंगे और नीतीश जी की लीडरशिप के तहत ही बनाएंगे। तो ये कंफ्यूजन मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं मीडिया में क्रिएटेड है या ऑपोजिशन क्रिएट कर रही है। नहीं, दो बड़े चेहरे हैं जिनसे कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। जानती है ना आप रामेश्वर चौरसिया साहब को, राजेंद्र सिंह साहब को, इन दोनों को आप जानती हैं? ये आपके पार्टी के 2 बड़े दिग्गज लीडर्स थे जो अब एलजेपी के चुनाव चिन्ह पर और एलजेपी की तरफ से टिकट पा चुके उम्मीदवारों में से एक है। तो कंफ्यूजन तो वहां से फैला शुरू हुआ ना। इसका भी जवाब दूंगी मैं रूबिका जी। अब पार्टी हमारी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, कौन रहता है नहीं रहता, हम लोग कोशिश करते हैं कि लोग हमारे साथ रहें, लेकिन आप ये तो मानेंगे कि जितने दिग्गज अमित शाह जी हैं और उनके शब्द जो वो कह चुके हैं 2 ऐसे इंटरव्यू में, बहुत ही हाईली वाइडली पब्लिसाइज इंटरव्यू में, कि हम एनडीए का गठबंधन जेडीयू में नीतीश कुमार जी की लीडरशिप के अंडर ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। ओके। 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे। आप ये कह रहे हैं किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है? मृत्युंजय जी, कोई कंफ्यूजन नहीं है? रामेश्वर चौरसिया कंफ्यूजन नहीं है? राजेंद्र सिंह जो दिनारा से चुनाव लड़ रहे हैं वो कंफ्यूजन नहीं है? मृत्युंजय जी, कल तो वैसे राहुल गांधी और तेजस्वी जी भी एक संयुक्त रैली कर रहे हैं नहीं, नवादा में? जी देखिए रूबिका जी, एनडीए का तो कंफ्यूजन इतना है, एनडीए में जनता पूरी तरह से बिहार की कंफ्यूज हो गई। अब एनडीए को कहीं वोट दिख नहीं रहा है, सारे नेता जो है वापस बैरंग लौट रहे हैं, जनता खदेड़ रही है सरकार के मंत्री को, विधायक को। तेजस्वी यादव जी के रैलियों में जिस तरह से जन सैलाब उमड़ रहा है, इससे घबरा करके एनडीए बौखलाहट में आज कह रही है, तेजस्वी यादव जी ने कहा 10 लाख नौकरी देंगे सरकारी, पहले कैबिनेट में पहले हस्ताक्षर से। अब ये आनन फानन में जब बिहार में कोई नहीं मिला तो वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी को बुलाया गया, उन्होंने कहा कि हम 19 लाख देंगे। अब ये बताइए 19 लाख ये रोजगार के सृजन अवसर प्रदान करेंगे? हम कह रहे सरकारी नौकरी देंगे। घसीट करके तो तेजस्वी यादव जी ने बीजेपी को अपने मुद्दे पर लाया है। अब बीजेपी को ये समझ में आ रहा है कि बिहार की जनता इनके जुमले में फंसने वाली नहीं है। अब ये वैक्सीन देंगे, जब इनको चुनाव में वोट दे दिया जनता ने तब ये वैक्सीन देंगे, यानी ये जो है मौत का भी सौदा करेंगे। वैक्सीन तभी देंगे जब हमें सरकार में लाइएगा। सारे वक्ताओं से पहले इनको ऐसा वैक्सीन देगी, उसके बाद हम डिबेट करेंगे। ठीक है राजीव रंजन जी, ये तो गलत बात है। मतलब हम लोग अगर बिहार के नहीं है और इस वक्त यहाँ पर चुनाव नहीं है तो आप हमें वैक्सीन नहीं देंगे? सबसे बड़ी बात है कोरोना के लिए थी ना, इलेक्शन के लिए थोड़ी ही थी। देखिए बिहार में कोरोना काल में पहले चुनाव हो रहा है और इसीलिए बिहार सेंट्रिक अगर कोई घोषणा वित्त मंत्री जी ने की, इसका अर्थ ये नहीं है कि देश के अन्य राज्यों के लोगों को
वैक्सीन मुफ्त में नहीं दिया गया। कहीं ना कहीं जब एक राज्य की जनता को आप ये अवसर उपलब्ध कराएंगे तो इसका लाभ पूरे देश को होगा। लेकिन चूंकि चुनाव बिहार के मतदाताओं के बीच वो बातें रखी जा रही हैं, इसलिए उन्होंने बिहार को इंगित करके ये बातें करी। और मैं लगातार राजद के नेताओं के बड़बोले बोल सुन रहा, जमीन पर पैर नहीं है और आसमान पर पहुंचने की कोशिश है। मुश्किल होगी। देखिए, जब चारों खाने छिट पड़ेंगे, कोई जंगल राज नहीं चाहता है, कोई संगीनों के साए में बिहार को लौटाना नहीं चाहेगा। राक्षस राज नहीं चाहता है, राक्षस राज का उद्योग देने वाले लोग फिरौती उद्योग और तमंचे बांटने तो वाले बोलिए, ये लोग अपनी बात करेंगे, राजद के नेताओं की बात ना करें। मृत्युंजय जी, मैंने जनता को डरा डरा करके 15 साल सत्ता का मलाई खा नहीं तो आप हमको क्यों बोल रहे हैं? आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात ये है, आप राजद, आप कह रहे तमंचे बांटेंगे, हम तमंचे बांटते हैं। मैं 15 वर्षों की अभी तक आप 156 143 बांट रहे थे। मृत्युंजय से बात नहीं हो सकती है। फिर आगे के सेगमेंट में आपको अपना बताइए 15 बरस क्या है। लालू प्रसाद जी के कार्यक्रम में ये नहीं है, बस गैंगमैन के नियुक्तियों को लेकर लोगों ने हलफनामा जारी करके दायर पहले तेजस्वी यादव जी से लड़ लीजिए, लालू प्रसाद जी तो बहुत दूर है। अरे मृत्युंजय जी रुकिए ना, मृत्युंजय जी अपनी अपनी बात कह दें, अपनी अपनी बात कह दें। राजीव रंजन जी को बात पूरी करने दीजिए। राजीव जी सुनिए, लेकिन 10 लाख नौकरियां, आप लोग तो हंसी उड़ा रहे थे ना कि 10 लाख नौकरियां, उसके लिए खर्चा कहाँ से आएगा। आप तो 19 लाख का नंबर ले आए। मेरी बात सुन लीजिए, ये बहुत ही संतुलित जो घोषणाएं हुई हैं दोनों ही पक्षों की ओर से। हमने कहा हम कृषि के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करेंगे, कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना होगी, एग्रीकल्चर के लिए डेडिकेटेड फीडर हम लोगों ने दिया है, बिजली हम लोग 65 पैसे प्रति यूनिट देंगे किसानों को, अनेकों रोजगार आएंगे। ये केवल कामगारों के रोजगार नहीं होंगे, ये आईटी से लेकर, ठीक है जो एचआर से लेकर, राजीव जी, पता नहीं क्यों मैनिफेस्टो जैसे ही संकल्प पत्र का जिक्र होता है, जैसे ही मैनिफेस्टो का जिक्र होता है, मेरा दिल करता है कि पन्ना एकदम पलटू भी ना, क्योंकि उसमें से एक को चीज ऐसी नहीं है जो फुलफिल की जाती है। वो संकल्प पत्र ही रह जाता है। उस पर तो कोई भी यकीन नहीं करेगा, ना मेरा व्यूअर ना बैठेगा। प्रेमचंद मिश्रा जी, ओके, प्रेमचंद मिश्रा, सोमनाथ सिंह रॉय, और उसके बाद हम डिबेट करेंगे। एक सेकेंड, प्रेमचंद मिश्रा जी, राहुल गांधी अब आएंगे रैली करने सर जी? अब तक कहाँ, मतलब तेजस्वी यादव को जरूरत थी भाई। मोदी जी भी तो अभी आ रहे हैं। अरे भाई, मोदी जी तो प्रधानमंत्री है ना देश के। अब तक मोदी जी कहाँ थे? काम कर रहे थे। तो राहुल गांधी भी देश के राष्ट्रीय नेता हैं और वर्चुअल रैली तो कर ही रहे थे ना सर। हर फेज में हमने उनका प्रोग्राम लिया है। हाँ, वर्चुअल रैली किया, और उनके अलग भी हम लोगों ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में वर्चुअल रैली की। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री गोहिल जी और सुरजेवाला जी ने रैली की है। वो कार्यक्रम हमारा ऑलरेडी चल रहा है। तो राहुल जी का कल से कार्यक्रम है, कल 2 जनसभा को संबोधित करेंगे, फिर एक और फेज में आएंगे, फिर सेकेंड थर्ड फेज में भी आएंगे। हम लोगों ने उनकी 10 आम सभा रखी है, और हमने प्रियंका जी का भी समय मांगा है, और मुझे लगता है कि प्रियंका जी भी 1-2 सभा बिहार में करेंगी। इसलिए ये नहीं कि राहुल जी अब तक कहाँ, इसलिए इस प्रश्न का जवाब है अब तक नरेंद्र मोदी जी कहाँ, क्योंकि बिहार भाजपा में कोई नेता तो है नहीं, जो है भी वो सब कोरोना पॉजिटिव कल हो गए हैं। तो हमारी शुभकामना है कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो जाएं। लेकिन पॉइंट ये है कि जिस पर आप डिस्कशन कर रहे हैं कि जो वैक्सीन बनी ही नहीं, जिसके लिए खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अभी 1 साल लगने हैं, और आप उसको मुफ्त बांटने की बात कर रहे हैं, तो झूठ बोलने और जुमलेबाजी करने की ये सबसे निम्न स्तर है कि कोरोना जैसे महामारी में भी आप लोगों को अंधेरे में और झांसे में रखना चाहते हैं। ये इससे बड़ी गलत बात नहीं हो सकती कि ऐसे महामारी में जहां लाखों लोग की मौत हो गई है, बिहार में 1000 से ऊपर लोगों की मौत हो गई है, आप उन्हें झांसे दे रहे क्या मुफ्त कोरोना बांटेंगे? तो यही बात हो गई कि जिस बच्चे का जन्म नहीं हुआ आप उसका जन्मदिन मनाने चले हैं। तो मैं समझता हूं कि ऐसे झूठे वादे और झूठ की राजनीति को अब बीजेपी न करे तो उसके हित में अच्छा है। लोग इन लोगों को पहचान गए। ठीक है प्रेम जी, नरेंद्र मोदी जी को भी पहचान गए, उनके पार्टी के वादों को भी पहचान गए, और नीतीश कुमार के भी वादों को समझ। मेरे समय पे ना बोले प्लीज। नूपुर जी, आप मेरे समय पे ना बोलिए।
सबसे पहले तो आपने बात कही, तो अगर आपको नहीं पता होगा तो मोदी जी ने ये कहा था कि सबको 140 करोड़ लोगों को कवर करने में 1 सवा साल लगेगा। रही बात हमारे स्वास्थ्य मंत्री की, तो आपको पता होना चाहिए केंद्र स्वास्थ्य मंत्री ने 15 अक्टूबर को ही कहा है कि लगभग 6 महीने में वैक्सीन आ जानी चाहिए और उसके बाद ये पट भी जानी चाहिए। रही बात कोरोना वैक्सीनेशन की, तो आपको पता होगी विश्व की 6 बड़ी मैन्युफैक्चरिंग, प्लीज मुझे मैं आपके ऊपर नहीं बोली भाई साहब, अपने समय पे बोलिए। इससे डिबेट खराब होती है, इससे डिबेट खराब होती है। आप चुनाव से क्या मतलब है, वैक्सीन तो आनी है। आप मेरी बात तो सुन लीजिए। रुबिका जी, पता है कि आप झूठ बोले उससे अच्छा होता है। झूठ बोलना कोई अच्छी बात होती है क्या? नहीं, आप सुनिए तो सही ना। जो वैक्सीन बनी है क्या? नहीं, आप सिर्फ इतना बता दीजिए, अगर आप वैक्सीन बनी है क्या? वैक्सीन बनी है क्या? आप कब बांटोगे? रुबिका देखिए, आप कब वैक्सीन बांटोगे? जब वैक्सीन बनेगी। हाँ, जब बनने की बांट देंगे आपको। तो जल्दबाजी क्या हो रही है? देखिए, ये वो लोग हैं रुबिका, ऐसे डिबेट खराब होती है। मुझे जब वैक्सीन बनी ही नहीं, ऐसे तो जिस चीज का एग्जिस्टेंस नहीं है, आप जनता को दोनों की आवाज बिल्कुल सुनाई दे रही है। सुनिए ना, ऐसे गलत बात। सुनिए बिल्कुल सुनिए ना, दोनों की आवाज बहुत तरीके से, और आप दोनों जिस शालीन तरीके से बहस कर रहे हैं ना, ऐसा बहुत कम होता है। और इसीलिए सच बता रही हूँ, मेरा दिल नहीं किया, क्योंकि एक ने तरीके से सवाल पूछा, दूसरे ने तरीके से जवाब दिया, वरना तो चीख चिल्लाहट हो जाती। यहाँ तरीके से वो हो रहा था और मेरा जवाब तो खत्म नहीं हुआ रुबिका। तो आप ये कह रही हैं वैक्सीन 6 महीने में आ जाएगी, तो 6 महीने में आ जाएगी तो पूरे देश से वादा कीजिए ना, स्पेशली बिहार का है भाई। आप मेरा जवाब पूरा होने देगा, मुझे समय देंगी जितना आपने इनको दिया था। तो मैं अपनी बात दिया मैंने, मैं किसी के ऊपर 30 सेकंड। नहीं, आई एम सॉरी, मैं किसी के ऊपर नहीं बोली रुबिका, आपको भी पता है विदेश से। ट्रू। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि स्वास्थ्य मंत्री भी जानते हैं, खुद डॉक्टर भी हैं भाई साहब, आप उन पे तो विश्वास करेंगे। दुनिया की 6 सबसे बड़ी कंपनियों में से एक लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हमारे देश की है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वो भी अपना अनाउंसमेंट कर चुके हैं। रही बात हमारे देश की सरकार की, देश की सरकार जब वैक्सीन बनेगी तो मिनिमम नॉमिनल प्राइसेस में प्रोक्योर करेगी। स्वास्थ्य आता है स्टेट सब्जेक्ट के अंडर, संविधान के तौर तरीके से। अब वो कोई भी राज्य करे, आपकी वर्ड भी आप राजस्थान में अनाउंस करें, क्यों नहीं करते हैं? दूसरी बात, आप कह रहे हैं बच्चा पैदा हुआ नहीं, उसका बर्थडे बनाने की सोच रहे हैं। अरे आपका बच्चा पैदा भी हो गया, 5 साल का भी हो गया, लेकिन आपने छठा बर्थडे नहीं बनाया। मतलब जब आपने राजस्थान मध्य प्रदेश के चुनाव के पहले कहा था हम ऋण माफी कर देंगे, जिस किसान के ऊपर 2 लाख रुपए का ऋण है, आपने उसको 2 रुपए का चेक पकड़ा दिया। और ऐसे पता नहीं कितने मामले आए हैं। सबका ऋण माफी किया, छत्तीसगढ़ ने भी किया, पंजाब ने भी किया और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने भी किया। मध्य प्रदेश और राजस्थान जिस वायदे को कांग्रेस ने किया, हमारी राज्य सरकारों ने उसे पूरा किया है। ऐसे झूठ मत बोलिए। 5 रुपए आप सिर्फ ये बताइए कि कोरोना वैक्सीन कब तक बनेगी? के चैनल बड़े कोरोना वैक्सीन बन गई क्या? मीडिया कोरोना वैक्सीन बन गई क्या? झूठे हैं। आपका तो बच्चा पल भी गया था, 5 साल का भी हो गया था, छठा बर्थडे बनाने को इनकार कर दिया। आ गई बात आपकी झूठे वायदे की। जो हमने वादा किया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब और राजस्थान की सरकारों ने उसे उसी समय सीमा के अंदर पूरा। सुनिए ना, मेरी बात सुनिए आप दोनों। राजस्थान नहीं, मुझे इस वक्त मेरी पैनी नजर बिहार पर है, और बिहार में कल हो रही 2 रैलियों पर है। आज शुरुआत दुर्गा पूजा से हुई, देवी पूजा से हुई, कल क्या सिंघामित्र रॉय बताइए प्रजा पूजा होगी पीएम मोदी की तरफ से? नहीं, पहले तो मैं आज का बात करना चाहता हूं। जो बंगाल में मोदी जी ने भाषण दिया है वो देखा है मैंने। 2014 से 2020 6 साल लग गया। अगर 2021 में इलेक्शन बंगाल में नहीं होता तो मोदी जी बंगाल को इस बार भी भूल जाते। क्यों बता रहा हूं, जो स्क्रिप्ट लिख के दिया है मोदी जी को वो बहुत अच्छे से लिखा है, लेकिन 2-3 दिन पहले मोदी जी ने जो भाषण दिया था, भाषण नहीं दिया था, जो स्क्रिप्ट पढ़ा था, कोई लिख के दिया था, वहां पर छठ पूजा था, ईद था, गरबा था, दुर्गा पूजा का नाम नहीं था उसमें। तो मैं बोलना चाहता हूं जो स्क्रिप्ट में मेरा जो प्रधानमंत्री है इसको देख के दुख लगता है। कहां पर देखिए देश चलाना पड़ते हैं, क्या बोलेंगे अदानी, क्या बोलेंगे अंबानी, उसका ऊपर यहां पर बोलना पड़ते हैं। जो स्क्रिप्ट लिख के देते हैं वो क्या स्क्रिप्ट लिख के देखा उसका ऊपर दुख लगते हैं। हमारा प्रधानमंत्री ने बोला है हमार संतान जानो थाके दूधे बाते। कैसे रहेंगे भाई, कैसे रहेंगे? जीडीपी में बांग्लादेश और पाकिस्तान का पीछे, भूखा का सूचक जो पूरा दुनिया में 107 देश में 94 में, कहां से दूध आएगा, कहां से भात आएगा? मोदी जी आपने महिला शक्ति का बात किया था, महिला शक्ति कुछ दिन पहले रुबिका जी
यही महिला शक्ति को हाथरस में रुकने के लिए हजारों पुलिस, आप था वहां पर, आप भी वही महिला शक्ति का है, हजारों पुलिस आप लोगों का पीछे था। महिला शक्ति को रुको, कैसे भी करके हाथरस में जाने मत दो। और महिला का बात कर रहे थे आज मोदी जी ने, ये पूरा देश में एक ही चीफ मिनिस्टर है जो महिला, उसका अगेंस्ट में जो जो भाषा बीजेपी वाले ने यूज करते हैं, आप बोलिए ये लोग महिला का सम्मान करते हैं कभी? ममता बनर्जी की एक महिला है, लेकिन उसका अगेंस्ट में ऐसा कोई भी भाषा है जो सोमनाथ बीजेपी सिंह वाले रॉय, ने यूज नहीं अब बीजेपी के महिला प्रवक्ता आपको जवाब देंगे। सोमनाथ सिंह रॉय, ये मेरे को बहुत ही हास्यास्पद लगा। प्लीज सुनिएगा रूबिका जी, कि मैंने मोदी जी के भाषण को ध्यान से सुना। उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी से लेके रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात करी, सुभाष चंद्र बोस की बात करी, और इन्होंने पूरे स्क्रिप्ट राइटर बहुत अच्छा था। देखिए यही बात है ना, जो स्क्रिप्ट नहीं अच्छी खासी डिबेट चल रही है, बीच में बोलेंगे। स्क्रिप्ट जो लिखा है, मैंने तो बोला है, जो स्क्रिप्ट में लिखा है बहुत अच्छा लिखा है, किसी ने नहीं टोका, बहुत अच्छा स्क्रिप्ट लिखा है, मैंने एक बार भी नहीं बोला है, लेकिन जो बोला है किसी ने नहीं टोका ना, किसी ने नहीं टोका ना, बोला है। मैं एक ही बात कहूंगा, मैं एक सेकंड, रूबिका जी एक सेकंड, मैं सिर्फ वही कहना चाहता हूं, मोदी जी जो बोलना चाहते हैं वो स्क्रिप्ट में नहीं रहते, जो स्क्रिप्ट में रहते हैं वो मोदी जी खुद ही विश्वास नहीं करते हैं। क्यों मोदी जी ने स्क्रिप्ट करके जो मैं जो बोल रहा हूँ ना, आप बोलिए महिला शक्ति का बात कर रहे हैं, थोड़ा समझ में नहीं आ रही है। हाँ एक सेकंड, आप स्क्रिप्ट के अनुसार आगे बढ़ते हैं, स्क्रिप्ट के अनुसार आगे बढ़ते हैं। आपने सवाल पूछा, आप बीजेपी की महिला प्रवक्ता को जवाब देने का मौका दीजिए, ठीक है? 30 सेकंड। थैंक यू रूबिका, थैंक यू। ऐसा है रूबिका, जो मोदी जी ने स्वामी विवेकानंद जी, सुभाष चंद्र बोस जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी, इनका उल्लेख किया। बाद में मोदी जी ने जो जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, आवास योजना, इन सब का उल्लेख किया। उसके बाद दुर्गा पूजा में महिला सशक्तिकरण का उन्होंने उल्लेख किया। अगर इसमें इनको कुछ उद्योगपतियों की अगर स्क्रिप्ट नजर आती है तो भाई साहब आपको मैं नमन करती हूँ कि आप जैसी समझ किसी को ना देश के अंदर। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, ये वो टीएमसी है जिसमें मालदा के अंदर जिस तरीके से उसका जवाब लेंगे, क्वेश्चन भी और जवाब भी ब्रेक के बाद छोटा सा ब्रेक है, लौटेंगे जल्दी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बिहार में मुफ्त चुनावी वैक्सीन के बीजेपी के वादे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने निशाना साधा है। राहुल ने कहा है कि वैक्सीन और झूठे वादे कब मिलेंगे, इसके लिए अपने राज्य के चुनाव की तारीख देखनी होगी। ये देखिए राहुल गांधी का ट्वीट, ये जानने के लिए कि वैक्सीन और झूठे वादे आपको कब मिलेंगे, कृपया अपने राज्य के चुनाव की तारीख देखें, तंज कसा राहुल गांधी ने। ठीक है, एक बार फिर से स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। कल से रैलियों का दौर शुरू हो जाएगा और ये वर्चुअल रैलियां नहीं होगी। पहली मर्तबा कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करेंगे, संबोधित करेंगे। फिर कह रही हूं वर्चुअल नहीं होने वाला है। 12 रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली है, लेकिन कल की रैली से बिल्कुल साफ हो जाएगा कि बिहार किस करवट जाता दिखाई दे रहा है। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। जेडीयू से हमारे साथ रंजन जी बने हुए हैं। राजीव जी, नुपुर एक सेकंड आ रही मैं। राजीव जी जरा मुझे ये बताइए, क्योंकि नुपुर ये कह रही है किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन सच ये है कि कंफ्यूजन है। एलजेपी के जाने के बाद, आप लोगों से अलग होने के बाद और बहुत बड़े बड़े नेताओं का एलजेपी के दामन थामने के बाद चेहरा तो असर करता ही है ना सर? देखिए, अगर आप आर्काइव में जाएंगी तो हर चुनाव में कुछ लोग टिकट नहीं मिलने पर एक दल से दूसरे दल में जाते हैं, लेकिन बिहार में चुनाव बहुकोणीय है। नीतीश कुमार जी एक गठबंधन की अगुवाई कर रहे हैं। उस गठबंधन को दुनिया के एक ऐसे नेता का वरद हस्त प्राप्त है जिन्हें एक परफॉर्मर के तौर पर नरेंद्र मोदी जी को दुनिया देखती है, एक ग्लोबल लीडर है। बिहार को 15 वर्षों में एक अविश्वसनीय, अकल्पनीय ऊंचाई देने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। तो बिहार में अलायंस के तौर पर एनडीए और कई अलायंसेज हैं, उनके बीच मीलों की दूरी है। अब ये एलजेपी जैसी पार्टी की बात समझिए। एलजेपी के स्वर्ण काल में भी कोई बहुत बड़ा तीर उन्होंने नहीं मारा और अब रामविलास जी नहीं है, और सिवाय उनके पुत्र होने के चिराग पासवान जी ने अभी तक जमीनी तौर पर बिहार को पहचाना ही नहीं। मुद्दों की समझ नहीं है, परख नहीं है, और ये जनादेश कहीं न कहीं वंशवाद, कुंभा परस्ती को लेकर एक बड़ा संदेश
मुझे बताइए एलजेपी पर आपके क्या थॉट्स हैं? राजीव रंजन तो एकदम क्लियर है, ना मुद्दों की समझ है ना आगे ले जाने वाले हैं। बताइए मुझे एलजेपी केंद्र में हमारे ये पार्टनरशिप है, उनके साथ कोलिशन है और भली भांति है और हम उस चीज की इज्जत भी करते हैं। उनके अपने व्यूज हो सकते हैं एलजेपी को लेके, लेकिन केंद्र में बैठ के मैं ऐसा व्यू पॉइंट नहीं रखती। अब रही बात, आपने कंफ्यूजन की बात करी तो मेरे सामने मेरे को प्लीज रंजन जी आप करेक्ट कीजिएगा। मुकेश सैनी जी भरी सभा में प्रेस वार्ता में इस गठबंधन को छोड़ के गए थे, कह के मेरी पीठ में छुरा भोंक दिया गया। इनके साथ मांझी जी कुशवाहा जी गए, वो भी छोड़ गए। इनफैक्ट आरजेडी के साथ दो ऐसे दल जो 2019 के लोकसभा के चुनाव लड़े वो एनडीए में आ गए। तो कृपया करके अगर कंफ्यूजन की बात है तो ये जो महागठबंधन है इसको ठगबंधन कहूंगी। कृपया करके जो कहते हैं, और आपने पूछा आप मजाक क्यों उड़ाते हैं, जो 10 लाख नौकरी, सरकारी नौकरी, सिर्फ नौकरी नहीं सरकारी नौकरी का जो आंकड़ा दिया था, सबसे बड़ी सरकारी नौकरी तो तेजस्वी जी के पिताजी लालू जी के पास थी। इतनी बार कन्विक्ट हो चुके हैं कि गिनती भूल गई हूँ चारा चोरी के अंदर, आज जेल के अंदर है। तो आई एम सॉरी, वो नौकरी चाहिए आपको। जो अभी 3 दिन पहले अखबारों में आया है कि 14 लाख ऐसे अफसर आ चुके हैं ब्लू कॉलर नौकरियों में, जिसमें से 80% फुल टर्म जॉब्स है, जिनमें डिलीवरी और मेडिकल सेक्टर जो हम अपने मैनिफेस्टो में कह रहे हैं, और दिसंबर 2020 तक 14 लाख नौकरियां फुलफिल होंगी। कहाँ से आंकड़े ला रहे हैं 10 लाख नौकरियों का, वो भी सरकारी, बताएं। अच्छा ठीक है नहीं ठीक है नहीं, मैं पूछ रही हूँ, इट्स अ टेक्निकल क्वेश्चन। गालियां रहने दीजिए देने के लिए। अरे पढ़ा लिखा सवाल का जवाब नहीं देंगे, बड़ा मुश्किल है भाई। नरेंद्र बहुत मुश्किल है भाई, आप भी कल प्रधानमंत्री जी आएंगे, उनके लिए भी अरे कुछ प्रधानमंत्री जी के लिए रहने दीजिए, वो आएंगे तो कल गाली गलौज करेंगे लालू प्रसाद जी के परिवार पर, सब आप ही बोल दीजिएगा तो वो क्या बोलेंगे? अपनी बात तो बता नहीं पा रहे हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं। गाली गलौज लड़कियों को क्या राजनीति, आप लालू प्रसाद जी को 16 के अंदर किस तरीके हम कह रहे हैं रोजगार की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं लालू जी रोजगार देंगे। अरे भाई आप क्या बात कर रहे हैं? गाली गलौज की बात कर रहे हैं। लालू जी के दोस्त 10 नवंबर तक धैर्य रख करके सुनिए। अब आपको सुनिए ना, सुनिए जब आप नहीं चाहती कोई टोका करे, बीच में आपको इंटरप्ट करे, तो मृत्युंजय जी को एक बार अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप टोका। एक बार बात कंप्लीट करने दीजिए। मृत्युंजय तिवारी पहले अपनी बात पूरी करेंगे, उसके बाद आप लोग डिबेट कीजिए। मृत्युंजय जी, आप हमारे नेता को गाली दिया है, आप शांति से सुनिए पहले। अरे कौन सी गाली दी? तथ्यों पर हम बात कर रहे हैं। इन्होंने इनसे बीजेपी, अरे भाई सुनिए ना, पहले बात सुनिए। आप सुन लीजिए ना नुपुर, ठीक है, आपने गाली नहीं दी, उन्होंने सुन लिया। मृत्युंजय जी अपनी बात रखिए। पहले उनको शांत कराइए, काम धाम कुछ किया नहीं, चिल्ला रहे खाई लालू प्रसाद जी भाई दिखा करके 15 सालों तक सत्ता का सुख पा लिया, अब जनता के लिए। अरे मृत्युंजय जी, आपकी तो स्क्रीन ही फ्रीज हो गई, आप अचानक बोलते बोलते गायब हो गए। मृत्युंजय जी मैं कोशिश कर रही हूँ दोबारा, अच्छा आपके फोन का ऑडियो ऑफ कर देते हैं, ऐसा करता है, आप दिख नहीं रहे हैं पर मैं आपके फोन का ऑडियो ले लेती हूँ, लीजिए जरा। सर रुकिए एक सेकंड, प्रेम जी रुकिए, पहले मृत्युंजय जी ये नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। हाँ मृत्युंजय जी आप फ्रीज हो गए हैं, पर आपकी बात सुनाई दे रही है, फ्रीज भी बड़े अनोखे अंदाज में आप हुए हैं। देखिए रूबिका जी, हमारा सवाल है तेजस्वी यादव जी का बेरोजगारी पर, भुखमरी पर, बिहार की बदहाली पर, विशेष राज्य के दर्जे पर, गोली लगाई थी बिहार की, 60 करोड़ दूं, 70 करोड़ दूं, 1.25 लाख करोड़ देता हूं, उस पर सवाल है। और ये क्या बात कर रहे हैं, लालू प्रसाद जी जेल में है, लालू प्रसाद कितना गाली गई है, सुबह से शाम तक गाली है, एनडीए के नेता और ये लोग बीजेपी वाले आपने लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री मोदी जी को हिजड़ा बुला रखा है। कृपया करके गाली की बात कर रहे हैं तो गाली के तथ्यों पे आ जाते हैं। अरे जब मुद्दों की बात हो रही है, जब मुद्दों की बात हो रही है तो क्यों गाली गलौज करना, क्यों शब्दावली खराब करना, क्यों मर्यादा तोड़ना? वोटर्स काम पर वोट देगा, वोटर जो है वो काम पर वोट देने वाला है। मृत्युंजय जी आप जानते हैं ना, अरे लालू प्रसाद यादव जेल में है, सच्चाई तो ये है मृत्युंजय जी, सच्चाई तो ये है।
मैं ये कह रही हूँ कि आज की तारीख में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर बैकफुट पर एनडीए या नीतीश कुमार और बीजेपी दिखाई दे रही है और फ्रंट फुट पर आप दिखाई दे रहे हैं, उसी पर खेला जाए चुनाव, तभी तो जनता का फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का एक बार। और वो तस्वीर जिससे आप देखकर आपको ठंड लगने लगेगी, केदारनाथ धाम में आज मौसम की पहली बर्फबारी हो गई है। बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे भक्तों के खिल उठे। बर्फबारी के बाद ऊपरी इलाकों के साथ निचले इलाकों में ठंड बढ़ गई है। केदारनाथ दर्शन के लिए मिली छूट के बाद भक्तों का आना यहाँ लगातार जारी है।